नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के ओमिक्रॉन एपिसेंटर के एक बड़े अस्पताल के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ कोविड-19 संक्रमणों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन रोगियों को शायद ही कभी गंभीर मेडिकल सहायता की आवश्यकता होती है। प्रिटोरिया के स्टीव बीको और स्वेन जिला अस्पताल ने 14 से 29 नवंबर के बीच 166 नए मामले दर्ज किए, जिनमें से 42 मरीज अभी भी वार्ड में भर्ती हैं। दक्षिण अफ्रीकी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्टीव बाइको अस्पताल में संक्रामक रोगों के डॉक्टर फरीद अब्दुल्ला ने इन रोगियों में लक्षणों और उनकी स्थिति को देखा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ने पुष्टि की थी कि एपिसेंटर में लगभग सभी नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला और उनकी टीम को अभी इस बात का सबूत जुटाना है कि संक्रमण के सभी नए मामले ओमिक्रॉन प्रकार के हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन फिर भी एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस डेटा से जुड़े मामले संक्रमण के हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन मरीजों के लक्षण और हालात कैसे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वार्ड में दाखिल अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। 2 दिसंबर को कुल 38 मरीजों को भर्ती किया गया। इन 38 वयस्कों में से 6 वैक्सीनेटेड, 24 अनवैक्सीनेटेड और 8 ऐसे लोग थे जिनके वैक्सीनेशन स्टेटस की कोई जानकारी नहीं थी। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड केवल एक शख्स को ही ऑक्सीजन पर रखा गया। हालांकि फेफड़ों में पल्मोनरी डिसीज के चलते इलाज की जरूरत पड़ी। इन 2 सप्ताह के भीतर 2 लोगों को इंटेंसिव केयर में रखने की जरूरत पड़ी। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों में करीब 29% 9 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे थे, जबकि 38% मरीजों की उम्र 30 से 39 साल के बीच थी। कोविड वार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सप्ताह में यहाँ किसी मरीज की मौत नहीं हुई। बता दें कि पिछले 18 महीनों में हुई कुल मौतों में बच्चों की हिस्सेदारी 70% है। यहाँ अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसका कारण ओमिक्रॉन नहीं माना जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। अगले 2 सप्ताह में काफी चीजें साफ हो जाएंगी। हालात कितने बदतर होंगे ये समझने के लिए इतना समय काफी है। बीते 18 महीने में कोविड वार्ड में एडमिट रहने का औसत समय 2.8 से 8.5 दिन रहा है। आपको बता दें कि भारत में भी अब तक ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से हेल्थ केयर, फ्रंट लाइन वर्कर्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज दिए जाने का आग्रह किया है। आईएमए ने 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर की टीम ने कहा कि भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले पता चले हैं और इनकी संख्या बढ़ना तय है। अब तक के मिले डेटा, जिन देशों में सबसे पहले ये वेरिएंट पाया गया, वहाँ के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की आक्रामकता ज्यादा है और ये अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। आईएमए ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब भारत सामान्य स्थिति में वापस आ रहा है, ये एक बड़ा झटका है। अगर हम इसे रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं करते हैं तो ये एक तीसरी बड़ी लहर साबित हो सकती है। आईएमए ने कहा कि अब तक के हुए वैक्सीनेशन ने साबित किया है कि अब यह संक्रमण के गंभीर रूपों को रोकेगा। उन्होंने कहा, अगर हम वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान देते हैं तो भारत निश्चित रूप से ओमिक्रॉन के प्रभाव से दूर रह सकता है। आईएमए ने सभी से वैक्सीनेशन को प्राथमिक एजेंडे के रूप में लेने की अपील की है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की अपील की है कि सभी जरूरतमंदों को वैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध कराई जाए। अपने प्रेस रिलीज में आईएमए ने कहा कि ओमिक्रॉन गंभीर संक्रमण नहीं फैला रहा है, लेकिन डेल्टा की तुलना में 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसलिए सरकार और सभी स्टेक होल्डर्स को वैक्सीनेशन बढ़ाकर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा, आईएमए यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं करता है। हालांकि हम सभी से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील करते हैं, विशेष रूप से पर्यटन और सामाजिक समारोह में जाने वालों से सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरह से फैल गया है और वहाँ अस्पतालों में बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। आईएमए ने सभी स्कूलों और कॉलेजों से कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से पालन करने और सभी युवाओं को वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इसलिए हमें भी सावधान रहने की जरूरत है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहना जरूरी है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को।